नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निरंजन कृष्णा और आप देख रहे हैं सब पर नजर। जैसे ही हम लोग ज्योतिष की बात करते हैं, वहाँ पे पत्थर, हस्तरेखा, ग्रह नक्षत्र, तंत्र मंत्र, साधना, पराविज्ञान, पराशक्ति, इन तमाम बातें एक बार आपके जहन में घूम जाता होगा। लेकिन ये कितना सत्य है, कितना सटीक है, ये वाकई में है अथवा नहीं है? क्या पराविज्ञान एग्जिस्ट करता है इस ब्रह्मांड में, अथवा ये पराविज्ञान एक मनोवैज्ञानिक सोच है, या हकीकत में इसका कोई आधार भी है? क्या ग्रह नक्षत्र का प्रभाव इंसान के ऊपर पड़ता है अथवा नहीं? क्या वाकई में ग्रह नक्षत्र के प्रभाव से इंसान को दुर्गति प्राप्त होता है या उसको उन्नति मिलती है? ये तमाम बातों की जानकारी आज हम ऐसे व्यक्तित्व से हम अपने दर्शकों का दर्शन कराने जा रहे हैं जो इसमें महारत हासिल है, गोल्ड मेडलिस्ट है और वो तंत्र मंत्र विद्या में भी सिद्धि कर चुका है और साथ में बहुत बड़े ज्योतिष भी हैं। आज हम उनका परिचय कराएंगे और उनसे जानकारी लेंगे कि वाकई में ये कहाँ तक सत्य है। जैसे बहुत सा जैसे गुरु चंडाल दोष होता है, विषधर दोष भी होता है, उसके साथ में काल सर्प दोष भी होता है। ये तीन दोष ऐसा दोष है कि मानव जीवन के पूरी सिस्टम को जो है नस्ता नाबूद कर देता है। कहीं से भी कोई काम अगर करते हैं तो उसमें उनकी असफलता ही हाथ लगती है। घर में रोग की वृद्धि होती है, शरीर में रोग की वृद्धि होती है, लाइलाज बीमारी की उत्पत्ति होती है। बीमारी ज्यों का त्यों रहता है लेकिन जांच रिपोर्ट में कुछ नहीं आता है। तो इसमें हम लोग दो तरीके से देखते हैं, या ग्रह नक्षत्र का प्रकोप होगा या किसी भी प्रकार के कोई लंघन या जादू टोना का भी शिकार हो सकता है। तो उसको देखने के बाद तो इसकी क्रिटिकल जो समस्या है, इसकी समस्या का द्वारा जो है परेशानियों को दूर करने का जो तरीका है, इसके लिए सबसे पहले हम लोग प्रत्येक अमावस्या के दिन में तारापीठ महाशमशान में महायज्ञ अनुष्ठान तांत्रिक क्रिया के द्वारा भी इसे ठीक किया जाता है। और साथ साथ में कामरूप कामाख्या जैसी जो शक्तिपीठ है, वहां से भी जुड़ करके इस टाइप के परेशानियों को दूर करने का काम आज तक हम करते आ रहे हैं। और जहां रहा कि लूट खसोट और पैसों की बात, वहां पर उसके पैसों का हमारे पास कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। कोई जो सामग्री देते हैं या सामग्री के खर्च देते हैं तो सारे खर्च जो है उस अनुष्ठान में, उस क्रिया में लगा देते हैं ताकि किसी का भी भला हो सके। और सर एक सवाल है, सवाल यह है कि आज के आधुनिक युग में तंत्र मंत्र और ये ज्योतिष को नहीं मानता, तो उसके बारे में आपका क्या कहना कि वाकई में है, और है तो आप इसे प्रमाणित कैसे कर रहे हैं? हाँ, सबसे बड़ा चीज क्या है, देखा जाए कि तंत्र मंत्र एक्चुअली क्या चीज है। तंत्र मंत्र जो है वो मंत्र जो है देवी देवताओं की एक सूक्ष्म नाम है जिसको हम लोग मंत्र कहते हैं। और मंत्र को जप करके मन की जो त्राण होती है उसको तंत्र कहते हैं। मन का त्राण करने के लिए मंत्र की आवश्यकता पड़ती है। तो तंत्र क्या है? तंत्र का मतलब होता है कि उसकी ज्यामितीय तरीके से जो उसका जो निर्माण किया जाता है, उसकी जो यंत्र को अंकित किया जाता है, चाहे भोजपत्र में जो हो, चाहे चांदी का पात्र में हो, चाहे तांबा का पात्र में जो किया जाता है, वो एक तंत्र है। और उसको जो पूजा पद्धति विधि पूर्वक से हम लोग करते हैं, सनातन धर्म के आधार पर हम करते हैं, ना ही अंधविश्वास है। ज्योतिष शास्त्र कोई अंधविश्वास नहीं है, ज्योतिष भी एक विज्ञान है। और इस विज्ञान को हमारे देश में सबसे बड़ा चीज, पूरा वर्ल्ड में सबसे कीरो जो थे, जिस समय राजा का हुक्म चलती थी, राजा का शासन चलता था, उस समय नोस्ट्राडामस से लेकर के कीरो तक ने जो है इसको प्रमाणित कर दिया गया कि ज्योतिष विद्या एक्चुअली क्या है, ये एक साइंस है। और ऊपर की जो ऊर्जा है, ऊपर की जो चांद तारा ग्रह नक्षत्र की जो प्रभाव है वो धरती पर पड़ती है। और धरती पर रहने वाले न सिर्फ मनुष्य, सभी प्रकार के जीव जंतुओं के ऊपर में उसकी प्रभाव पड़ता है। और उसकी पूरी तरह से ये होता है, ये साइंस है, इसको पारा साइकोलॉजी कहा गया है, जिसको पारा मनोविज्ञान। जो लोग साइकोलॉजी पढ़ते हैं, सब कुछ पढ़ते हैं, लेकिन पारा साइकोलॉजी कोई नहीं पढ़ते हैं। तो उसी पारा साइकोलॉजी में मैंने पीएचडी किया हूं, कलकत्ता से, आसाम से। ज्योतिष में शास्त्री किया हूं, तंत्र में शास्त्री किया, ज्योतिष में पोस्ट ग्रेजुएट किया हूं। बड़े बड़े स्कूल कॉलेज जहां के हम लोग का बनारस में बीएचयू है, बनारस यूनिवर्सिटी, जहां भी तंत्र मंत्र की शिक्षा दी जाती है, वहां पर आपको ज्योतिष की ज्ञान दी जाती है, मेडिकल साइंस की ज्ञान दी जाती है, पारा साइंस की ज्ञान देता है। अगर ऐसा अगर होता तो हमारा बीएचयू जैसा यूनिवर्सिटी बंद हो जाता। अच्छा सर, एक आपका पर्सनल सवाल है।
कि आपने ये तंत्र मंत्र और ये ज्योतिष विज्ञान को ही क्यों चुना? बहुत सारा डॉक्टर लोग होता है जो एमबीबीएस करने के बाद जी कोई आई स्पेशलिस्ट बनता है, तो कोई हार्ट स्पेशलिस्ट बनता है, तो कोई किडनी के रोग से संबंधित, कोई यूरोलॉजिस्ट बनते हैं। तो जिस चीज में जिसका चॉइस आ गया, ये चॉइस कहना मुश्किल है। अब किस समय में इस भाव जो है, हर मनुष्य के अंदर में क्या भाव की उत्पत्ति होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक उसी प्रकार का मेरे साथ में कुछ ऐसी घटना घटी, चाहे उसको कोई सोल्व नहीं हो सकता था, तो हम इसके माध्यम से सोल्व करने का प्रयास किया, उसको जानने का प्रयास किया, और जान करके मनुष्य के ऊपर इस चीज को कैसे लागू किया जाए, उसको काम आज तक हम करते आ रहे हैं। और उसी का नतीजा है कि अभी तक आप लगता है कि हजारों लोग का कल्याण की है 27 वर्ष की उम्र, 27 साल से। तो देखा कि ज्योतिष विज्ञान जो है वाकई में विज्ञान है, क्योंकि ग्रह नक्षत्र की जानकारी अभी भी अगर हम लोग ठाकुर प्रसाद का कैलेंडर देखते हैं, लगता है कि साल भर पहले ही कब चंद्रग्रहण लगेगा, कब अमावस होगा और कब पूर्णिमा होगा, एकदम एग्जैक्ट टाइम और डेट के साथ जो है वहां पे दिया रहता है, जो कि हमारे जो इंग्लिश यानी कि अगर आधुनिक विज्ञान की बात करें तो मात्र 200 साल पहले ही ये हमारे वैज्ञानिक को जानकारी मिली थी कि ये विधि व्यवस्था है, जबकि हमारे पूर्वज इससे बहुत लाखों साल पहले इस चीज को अमल कर रहे हैं। तो ज्योतिष विज्ञान और पराविज्ञान, यानी कि ज्योतिष चंदन शास्त्री जी ने कहा कि पराविज्ञान वाकई में विज्ञान है वो, और उसको साधना पड़ता है, वहां पे तंत्र मंत्र की साधना की जाती है, तब वो आपको सिद्धि मिलेगी, और उसके आधार पे फिर आप जो भी पेशेंट आते हैं जिनको जो समस्या है उन्हें वो दूर कर सकते हैं। आप जो आपकी धनबाद के वासी हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं और उनकी समस्या का समाधान करने के लिए क्या उपाय करें? समाधान करने के उपाय यह है, जब भी मनुष्य की समय खराब हो, हर तरह का परेशानियां हो, तो उस परेशानियों से घबराने की आवश्यकता नहीं है। मंदिर में, किसी मंदिर में जो भी देवी देवता आपके प्रति लगता है कि मेरे लिए माँ काली अच्छा है, मेरे लिए भगवान शिव अच्छा है, तो आप उसी मंदिर में जाकर के सुबह शाम कम से कम 5 मिनट तक माँ का या भगवान भोलेनाथ का ध्यान अगर करते हैं, तो आपको ये परेशानी और बाधा जो टूट जाती है। क्योंकि मनोशक्ति जो है इतनी काफी बड़ी शक्ति होती है, जो कि ये मनोशक्ति जो है कि आपका जो वेव है, आपको जो वेव है प्रकृति के वेव के साथ में मिल करके एक शक्ति को प्रदान करता है। इसीलिए मन जो है, मनुष्य पूजा पाठ के द्वारा उसको शांति अनुभव होता है और बुरा समय धीरे धीरे खत्म हो जाती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो आपने देखा दर्शकों की ये जो अनुभव है, ये जो ज्ञान है और ये जो समस्याएं जो हमारे जीवन काल में आती है, इनका एक सरल उपाय इन्होंने बताया। अगर आप समस्या से ग्रसित हैं, आप परेशान हो रहे हैं, तो मंदिर में जाइए, कोई भी देवी देवता हो उनके साथ 5 मिनट तक ध्यान लगाइए। वो ध्यान ही वो ज्ञान है, और उसी से आपके अंदर जो नेगेटिव ऊर्जा जो बह रही है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा और आपको नया रास्ता जरूर मिलेगा। आप देख रहे हैं सब पर नजर। धन्यवाद।